जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग एक अपडेट देखने को मिल रही है। अपडेट कहा जाए या फिर जो संभावनाएं हैं कि क्या हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि अभी आपको जैसे पता है कि झारखंड राज्य में इलेक्शन हो गया है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 23 तारीख को रिजल्ट आना है। ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट 23 तारीख को आएगा। उसके बाद न्यू गवर्नमेंट कोई फॉर्म होगा, या तो जो है जेएमएम और जो है कांग्रेस गठबंधन, ये जो है ये सरकार फॉर्मेशन हो, या फिर बीजेपी का जो है वो फॉर्मेशन हो। इन सभी चीज़ों पे ही निर्भर करेगा कि आगे क्या होने वाला है जेएसएससी सीजीएल के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पेपर में भी अगर आप देखिएगा तो यही चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि मैं आपको पूरा डिटेल्स यहाँ बता दूं, जैसे कि आप देख पाइएगा, देखिए दिया गया है जेएसएससी सीजीएल के 6 लाख अभ्यर्थियों को चुनाव के नतीजे का इंतजार। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिखा गया है, परीक्षा परिणाम जारी होगा या रद्द, सरकार गठन पर होगा निर्भर। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने पहले भी अपडेट दिया है और बताया था आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे, देखिए भाजपा और आजसू ने अपने घोषणा पत्र में परीक्षा रद्द करने का किया है वादा। ठीक है, तो ये जो घोषणा पत्र में आपने देखा भी होगा कि जो परीक्षा रद्द करने के लिए भाजपा और आजसू ने घोषणा पत्र में ये चीज़ का जिक्र किया। देखिए, कोई अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो कोई परिणाम जारी करने की उम्मीद में बैठे हैं। देखिए, अब यहाँ बात करेंगे तो 3,04,578 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में लिया है भाग। तो कुल मिलाकर के इतने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। देखिए, इस वर्ष 21-22 सितंबर को हुई सामान्य स्नातक योग्यता परीक्षा में 3,04,578 अभ्यर्थी शामिल हुए। पहले दिन परीक्षा में 1,17,666 अभ्यर्थी और दूसरे दिन 1,86,912 अभ्यर्थी शामिल हुए। हालांकि इस परीक्षा में लगभग 6,39,000 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी किया गया था। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पहली बार इंटरनेट ठप कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत राज्यपाल को की थी, जिसके बाद आयोग द्वारा राज्यपाल के निर्देश पर इसकी जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के सामने आए तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं क्या दिया गया। देखिए, जेएसएससी की सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 के 6 लाख अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार है। विधानसभा चुनाव के 23 नवंबर को परिणाम आने तक सरकार के गठन पर निर्भर करेगा कि इस परीक्षा का परिणाम जारी होगा या रद्द होगा। इसलिए इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ उन अभ्यर्थियों देखिए आगे है, उन अभ्यर्थियों को भी विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार है जो किसी कारण में इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके थे। ठीक है, जो इस एग्जाम में शामिल नहीं हो सके थे सीजीएल में, उनको भी इंतजार किया। हो सकता है अगर रद्द हो जाए तो फिर से उन लोग को मौका मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर से अगर एग्जाम होता है तो पूरे 6 लाख जो अभ्यर्थी सभी का एडमिट कार्ड फिर से उन लोग को मौका मिल जाएगा। दरअसल एनडीए ने पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान इस परीक्षा में कथित अनियमितता और पेपर लीक के मामले को मुद्दा बनाया, और यहाँ तक कि भाजपा और आजसू ने अपने घोषणा पत्र में परीक्षा रद्द करने की अनियमितता की जाँच कराने का वादा किया। वही कांग्रेस और झामुमो ने इस परीक्षा का कोई जिक्र अपने घोषणा पत्र में नहीं किया है। और साथ ही देखिए, साथ ही वर्तमान सरकार ने इस परीक्षा में किसी तरह की अनियमितता से इनकार किया है। इधर जिन अभ्यर्थियों की यह परीक्षा ठीक गई है, इनका परिणाम जारी करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं, इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ठीक है, जो मतलब कि जिनका सही, साथ ही जिन अभ्यर्थी उन परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं, वे इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा ठीक गई है वे भी चाहते होंगे कि यह परीक्षा रद्द हो। ठीक है, जिनकी नहीं गई है अच्छा परीक्षा, ठीक है, वो चाहते होंगे। फिर देखिए, यहाँ पे जेएसएससी द्वारा आचार संहिता लागू होने के कारण इस परीक्षा को लेकर कई अग्रतर कार्रवाई नहीं की गई है, फिर भी पूरे चुनाव में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा अपडेट था। और देखिए, अब तो जाहिर सी बात है किसी पे टिका है कि क्या होता है, किसका गवर्नमेंट बनता है। जो प्रीवियस गवर्नमेंट अगर रिपीट हो जाती है तो फिर ये वैकेंसी क्लियर हो जाना चाहिए। ऑल्दो जो है इसमें हाई कोर्ट हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट में एक सीबीआई जांच वाला जो मैटर था वो तो रद्द कर दिया गया। फिर नेट सेवा जो था उसको भी मतलब कि हाई कोर्ट ये कर दिया, खारिज कर दिया। अब रहा एक और मैटर है जो कि 3 दिसंबर को सुनवाई है। ठीक है, 3 दिसंबर को सुनवाई है, उस पर देखिए क्या होता है प्रकाश कुमार वाला। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही साथियों, और भी अपडेट्स जैसे आएगा आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।